सभी को नमस्कार। हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई वीकली मैगजीन एपिसोड नंबर 60 में आप सभी का स्वागत है। ये हमारा एक छोटा सा प्रयास है जहाँ पे हम बैंक, पीएसयू, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज हैं उनके लिए जो जरूरी जानकारी है, जरूरी ऑर्डर्स हैं, वह सरल भाषा में आप सबके सामने लेके आते हैं। तो अगर आपको प्रयास पसंद आए, वीडियो पसंद आए, कंटेंट पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे बढ़ते हैं इस वीक की हाइलाइट्स के साथ। सबसे पहले जो है दैट इज जेसीएम की डिमांड्स हैं, जो जॉइंट कमेटी है एम्प्लॉयज की तरफ से, स्टाफ साइड से। उनकी डिमांड्स उन्होंने एक लेटर पीएम को लिखा है और अपने जो अदर डिपार्टमेंट्स हैं उनसे इनपुट मांगी है, वो हम डिस्कस करेंगे। फिर लाइफ सर्टिफिकेट फॉर पेंशनर्स के लिए भी नोटिस आया हुआ है एंड एक डॉक्टर केस है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। तो ये आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं ये 17 नवंबर 2025 को निकाला गया है। रिगार्डिंग किसको निकाला गया है? ऑल मेंबर्स ऑफ नेशनल काउंसिल जेसीएम, कॉन्स्टिट्यूट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नेशनल काउंसिल जेसीएम। तो सभी को ये जो लेटर है सभी के लिए यहाँ पे आउट किया गया है। जो इस लेटर की बेसिक है वो हम आपको बेसिक डिटेल्स वो आपको दे देते हैं और आप चाहे तो इसको डिटेल में बाद में पढ़ सकते हैं। सबसे पहले तो जो पीएम को लेटर लिखा गया है कि उसके अंदर से डिलीट करने के लिए बोला गया है अनफंडेड कॉस्ट ऑफ नॉन कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम, मींस जो यहाँ पे क्या आता है ओपीएस। इसका रीजन क्या है? बिकॉज गवर्नमेंट ने ये इंक्लाइड जो लाइन है वो इंक्लूड की है। तो जिन लोगों को ओपीएस मिल रहा है राइट नाउ या इन फ्यूचर मिलने वाला है यानी कि कौन? जिन्होंने 2003 से पहले ज्वाइन किया है, तो वहां पे स्टाफ को ये लग रहा है कि सरकार अगर ये अनफंडेड कॉस्ट ऑफ नॉन कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम को कैलकुलेशन करवाती है और इस पे कमेटी बनाती है, तो ऐसा हो सकता है कि जिनको ओपीएस मिल रहा है या इन फ्यूचर मिलने वाला है 2003 से पहले वाले ज्वाइनिंग स्टाफ, उनको भी सरकार एनपीएस या यूपीएस में कन्वर्ट कर दे। इसलिए जो स्टाफ साइड है उनकी ये भी डिमांड है, उनकी एक ये डिमांड है कि भाई इसको हटाया जाए, जो अनफंडेड कॉस्ट ऑफ पेंशन वाली ये जो लाइन है इस लाइन को हटाया जाए। ये था फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद उन्होंने क्या किया है, उन्होंने सबसे जितने भी ऑफिसेज हैं सबसे अपनी अपनी रिप्रेजेंटेशंस मांगी हैं। किसके लिए? कि आपके हिसाब से मिनिमम वेज कितना होना चाहिए विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, फिटमेंट फैक्टर क्या होना चाहिए, फिक्सेशन ऑफ हाईएस्ट सैलरी कितनी होनी चाहिए, एमएससीपी का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, साल में जो इंक्रीमेंट लगता है जो अभी 3% का है वो कितना होना चाहिए, इन सभी के रिगार्डिंग। और यहाँ पे ग्रामीण डाक सेवक को जीडीएस जो है उनको भी इंक्लूड किया गया है, अलाउंसेस एंड पे के रिगार्डिंग, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस के रिगार्डिंग, जितने भी जो टॉपिक्स हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय से रिलेटेड है। और यहाँ पे देखिए ये भी इंक्लूडेड है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय इंश्योरेंस स्कीम, जो कि जिसको क्या बोला जाता है राइट नाउ, जिसको CGEIS बोला जाता है। और नॉर्मली जो CGHS है उसके अंदर भी चेंजेस के लिए यहाँ पे रिकमेंडेशन गई हुई है कि जो CGHS की बेनिफिशियंस है या उसके लाभ हैं वो सिर्फ कहाँ पे मिलते हैं? जो ओनली कैपिटल सिटीज में मिलते हैं। उसके अलावा जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज आउट स्टेशन पे बाहर की तरफ पोस्टेड है या रिमोट एरियाज में पोस्टेड है, ना तो उनको कोई CGHS के बेनिफिट मिलते और अलाउंसेस भी कम मिलते हैं, बिकॉज जो HRA वगैरह है वो आउटसाइड सिटीज में बाय डिफॉल्ट रिड्यूस हो जाते हैं। इनके रिगार्डिंग भी रिकमेंडेशन मांगी गई हैं सभी के सभी। और ये जो रिकमेंडेशन है ये 15/12/2025 तक सबमिट की जा सकती है विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, और ईमेल आईडी भी मेंशन है, इस ईमेल आईडी पे भेजा जा सकता है। तो अगर आप एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं और अगर आपकी कोई यूनियन है तो आप उनकी जानकारी में ये इंफॉर्मेशन ला सकते हैं, सो दैट अगर आपका कोई ऐसा प्रिवेलिंग इशू है जो आप चाहते हैं कि जो वहां तक पहुंचे,
और उसको आगे फर्दर रिप्रेजेंट किया जा सके, तो आप जरूर ये जानकारी अपनी यूनियन के साथ, और अगर आप एज ए इंडिविजुअल चाहते हैं तो भी आप ईमेल कर सकते हैं अपने प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के साथ। नाउ इस रिपोर्ट को फाइनलाइज करने के बाद आगे डिस्कशन किया जाएगा जो कि पे कमीशन बना है उसके साथ। नाउ अब जो पीएम को लेटर लिखा गया है उसके रिगार्डिंग, उसके अंदर सबसे पहले तो इन्होंने ये बोला है कि एक लाइन काट दी गई है 7 सीपीसी के अंदर जो थी, दैट इज ओमिशन ऑफ एम्प्लॉय एक्सपेक्टेशंस। अभी गवर्नमेंट ने जो 8 सीपीसी लेके आई है उसमें ये बोला गया है कि हमें पेमेंट स्ट्रक्चर को ऐसा बनाना है कि जो अच्छे से अच्छा टैलेंट है वो गवर्नमेंट की तरफ अट्रैक्ट हो और उनकी अकाउंटेबिलिटी बढ़े और वर्क कल्चर ऐसा हो। नाउ बाय डिफॉल्ट इंडिया में कोई भी टैलेंट है, एटलीस्ट इंटरमीडिएट टैलेंट, तो गवर्नमेंट जॉब की तरफ अट्रैक्ट होता ही है। बट उन्होंने साथ में ये भी बोला है कि आपको अगर टैलेंट को गवर्नमेंट जॉब की तरफ अट्रैक्ट करना है तो जो एम्प्लॉय है उसकी भी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं, एंड मोस्टली दोज एक्सपेक्टेशंस आर रिगार्डिंग सैलरी एंड पर्क्स, जो अदर बेनिफिट्स मिलते हैं। तो उसको आपने, जो कि पहले 7 सीपीसी में होता था, अभी उसको इंक्लूड क्यों नहीं किया, इसको भी इंक्लूड करने के लिए बोला गया है इन लेटर। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है पेंशन रिवीजन के रिगार्डिंग, जो एग्जिस्टिंग पेंशनर है एंड फैमिली पेंशन है उसका पूरे इसमें नाम ही नहीं लिया गया है, तो उसको इंक्लूड करने के लिए बोला गया है। आफ्टर दैट वी हैव रिस्टोरेशन ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम, क्योंकि जब वो अनफंडेड कॉस्ट वाली, ये दोबारा से फिर से लाइन आ गई, अनफंडेड कॉस्ट ऑफ नॉन कंट्रीब्यूटर पेंशन वाली जो सरकार ने लाइन डाली है, इससे जिन लोगों को ओपीएस मिल रही है या मिलने वाली है उनको एक स्ट्रेस हो गया है इस चीज का कि सरकार कहीं ओपीएस को एनपीएस या यूपीएस में कन्वर्ट ना कर दे। दैट्स वाई अब वो यहाँ पे ओपीएस के लिए भी डिमांड डाली जा रही है और इस लाइन को हटाने के लिए भी डिमांड डाली जा रही है, और जो पीएम को लेटर लिखा गया है। सो ये हमारे पास, और लास्ट में एक ये डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन भी है कि जो इसकी डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन को मेंशन नहीं किया गया है कि इसकी डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन क्या रहेगी। और एक और जो लास्ट पॉइंट है दैट इज इंटरिम रिलीफ के रिगार्डिंग लेटर लिखा गया है कि जब तक ये पे कमीशन अप्लाई नहीं होता, जब तक इसकी रिपोर्ट फाइनलाइज नहीं होती, जो कि ऑलमोस्ट 2029 में ही जाके फाइनलाइज और इम्प्लीमेंट होगी, तब तक इंटरिम रिलीफ दी जाए सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को 20% ऑफ द बेसिक पे। ये इंटरिम रिलीफ देने के लिए बोला गया है, बिकॉज जब ये अराउंड 2029 में इंप्लीमेंट भी होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा कि आपको एरियर्स आएंगे और उन एरियर्स पे फिर 2030 में टैक्स लगेगा पूरे के पूरे एरियर्स पे। तो अगर वो आपको बाय डिफॉल्ट 2026-27 में आ रहे होते तो आपका टैक्स का जो भार होता या टैक्स का अमाउंट होता वो कम हो जाता, क्योंकि आपका पूरा पैसा स्प्लिट हो जाता। अब पूरा का पूरा पैसा एकदम आएगा तो आप पे टैक्स लगेगा। एंड नंबर 2, शायद आपको पता ना हो कि जो एचआरए होता है, हाउस रेंट अलाउंस होता है, उसके एरियर्स नहीं दिए जाते। मींस ऐसा कोई रूल नहीं है, बट ये इट्स लाइक एक पुराना एक प्रथा चली आ रही है कि जब भी कोई चीज, कोई एरियर रेट्रोस्पेक्टिव वे में मिलता है, पुराना एरियर मिलता है, तो उसके अंदर एचआरए के एरियर्स नहीं होते, तो गवर्नमेंट एचआरए का पूरा पैसा बचा जाएगी जितना लेट ये इंप्लीमेंट होगा। सो ये था फर्स्ट लेटर जो जेसीएम की तरफ से जारी किया गया है। और अगर आप किसी यूनियन के सदस्य हैं तो आपसे भी निवेदन है कि हम आपको ईमेल आईडी फिर से शो कर देते हैं कि आपके जो भी मींस एक्सपेक्टेशन हो पे कमीशन से, या फिर आपकी कुछ ग्रीवरांसेस हों, कुछ प्रॉब्लम्स हों जो कि प्रीवियस पे कमीशन में डिस्कस नहीं की गई और आप चाहते हैं कि वो यहाँ पे डिस्कस की जाए, तो आप भी वहाँ पे ईमेल कर सकते हैं। लेट मी शो यू वेयर दैट ईमेल आईडी इज। इट इज, ये ईमेल आईडी है nc.jcm.np@gmail.com।
तो इस पे आप अपने प्रॉपर डॉक्यूमेंट के साथ आपकी जो भी प्रॉब्लम वगैरह है पे कमीशन से रिलेटेड या किसी अलाउंस से रिलेटेड या एक्स्ट्रा ड्यूटी या कुछ भी जिससे भी रिलेटेड है और आप चाहते हैं कि उनके अंदर चेंजेस हो, तो आप अपना प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन बना के स्कैन करके पीडीएफ फॉर्म में इनको भेज सकते हैं। सो इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सबमिशन ऑफ एनुअल लाइफ सर्टिफिकेट इन रिस्पेक्ट टू पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स। मीन्स जिनको पेंशन मिलती है और बाय डिफॉल्ट मोस्टली जो कि ओपीएस के अंडर आते होंगे और जिनको फैमिली पेंशन मिलती है तो वो भी सीसीआर रूल्स के रिगार्डिंग मिलती है। तो एज वी नो कि जो ओपीएस है वो क्या है, नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन है। सो इसके लिए क्या करना पड़ता है, एंड हर साल पेंशनर को लाइफ सर्टिफिकेट देना पड़ता है कि वो जिंदा है। और ये किसके लिए है, जो लिविंग अब्रोड है यानी कि जो बाहर रह रहे हैं उनको ये सर्टिफिकेट देना होगा। वैसे ये नॉर्मल जो इंडिया में रह रहे हैं उनको भी देना पड़ता है कि आप जिंदा हो तो आपकी पेंशन को कंटिन्यू रखा जाए। तो ये 31 अक्टूबर का ऑर्डर है और ये सबमिशन के लिए बोला गया है। हाँ, जो एनपीएस के अंडर आएंगे उनको ये सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है अनलेस आप यूपीएस ऑप्ट कर लेते हो, बिकॉज यूपीएस में फिर से पैसा सरकार आपके अकाउंट में दे रही होगी। एनपीएस के केस में पैसा आपको बैंक दे रहा होगा और वो आपका ही पैसा होगा। सो इट डज नॉट मैटर आप जिंदा है या नहीं है, बैंक को वो पैसा देना ही है, चाहे आपको देना है या आपकी वाइफ को देना है या आपके बच्चों को देना है। सो इससे आगे बढ़ते हैं। Next one is clarification on deletion of name of daughter from the family details of the central government pension। ये फर्स्ट ऑफ ऑल 31 अक्टूबर 2025 का ऑर्डर है और इसके रिगार्डिंग क्या है कि जब भी कोई सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिटायर होगा तो वो क्या करता है, अपनी एक फैमिली डिटेल सबमिट करता है। और इस ऑर्डर में ये बोला गया है कि अगर उसकी उनकी एक कोई डॉटर है, चाहे मैरिड है चाहे अनमैरिड है, वो उनका नेम अपनी फैमिली डिटेल में सबमिट कर सकते हैं। नाउ अगर उस रिटायर्ड एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तब ये देखा जाएगा कि वो डॉटर पेंशन के लिए एलिजिबल है या नहीं। सो इनिशियली यानी कि स्टार्टिंग में ही रिटायरमेंट के टाइम पे डिसाइड नहीं करना कि ये डॉटर एलिजिबल नहीं है पेंशन के लिए, तो इसका नाम इंक्लूड नहीं करते हैं। जो भी डॉटर होगी सबका नाम इंक्लूड करना है, सो दैट अगर जो एम्प्लॉय है उनकी डेथ होती है तो बाद में ये देखा जा सके कि वो एलिजिबल है या नहीं। अगर एलिजिबल होंगी तो उनको पेंशन मिल जाएगी। एंड ये है कहां पे मेंशन्ड, ये रूल नंबर 2 में मेंशन्ड है, वेदर और नॉट एलिजिबल फॉर फैमिली पेंशन। और किसको इंक्लूड करना है, स्पाउस, ऑल चिल्ड्रन, पेरेंट्स एंड डिसेबल्ड सिबलिंग। मोस्टली लोग क्या करते हैं, जो चिल्ड्रन में होता है, जो डॉटर होती है जो कि मैरिड हो जाती है उसको इंक्लूड नहीं करते। सो इट इज मोस्टली तो उन्हीं के लिए ऑर्डर निकाला गया है कि बाकी तो आप जो आपके मेल चाइल्ड होंगे तो वो तो पेंशन के लिए एलिजिबल होंगे ही नहीं, बिकॉज वो इंडिपेंडेंट मान लिए जाते हैं। और उनके पेरेंट्स और डिसेबल्ड सिबलिंग्स और ये डॉटर है जो इनको इंक्लूड करना पड़ेगा, सो दैट बाद में इनकी क्राइटेरिया या एलिजिबिलिटी डिसाइड की जा सके। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।